Today is 6th of January 2025 from Pune. I am reading this newspaper, the name of which is Osho Anand. I found this at a saloon that I visited today and I felt like I should read it because it has a lot of Urdu words जिसकी वजह से हम हिंदुओं को जला सकते हैं और बाद में जब ईद आएगी और वो जानवर को बलात्कार कर करके मार मार के काट काट के खाएंगे तो मुसलमानों का विरोध करेंगे और ये साबित करेंगे कि सभी हिंदुओं और सभी मुसलमानों और सभी फिरंगियों से हम सुपीरियर हैं। तो ईमानदारी व इंसाफ से ही अमन कायम होता है। इसको बस एक रीडिंग कर रहे हैं एक एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन ईमानदारी और इंसाफ से अमन कायम नहीं होता। अमन कायम होता है सही कानून से, सही लॉज से, सही निजाम से। बट फॉर रीडिंग प्रैक्टिस ईमानदारी व इंसाफ से ही अमन कायम होता है। आज तरक्की याफ्ता दुनिया में यूं तो हर तरफ उजाले के नारे लगाए जा रहे हैं, मगर आज भी आम आदमी उजालों से महरूम है। समानता और बराबरी का सबको पाठ पढ़ाया जाता है, पर समानता क्या चीज है आम आदमी आज तक समझ नहीं पाया। अपने शासक और हाकिम से हर किसी को हिसाब लेने का अधिकार हासिल है, पर क्या हमारे हाकिम ऐसे ईमानदार हैं जो जनता को हिसाब देने की इच्छा शक्ति रखते हों? इसकी एक ही वजह है कि आज ईमानदारी की कमी है। शासक अपने पैदा करने वाले मालिक से डरते नहीं। एक जमाना था कि इसी दुनिया में ऐसे शासक और हाकिम भी गुजरे हैं जो अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार थे, जो हर वक्त खुदा से डरते थे, इसलिए जनता और आवाम से हमदर्दी रखते थे और शासन व्यवस्था को ईमानदारी से चलाते थे, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में अमन और इंसाफ कायम रहता था। इस्लाम ने हर एक आदमी को वक्त के बादशाह से सवाल करने और लोगों से संबंधित चीजों का हिसाब पूछने और जानने का हक दिया है। दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक के शासनकाल की बात है। उनके दौरे खिलाफत में माले गनीमत में कपड़ों के थान आए थे। उनके दौरे खिलाफत में माले गनीमत में कपड़ों के थान आए थे जो तमाम लोगों में बराबर बराबर बांटे गए। जितना कपड़ा सबको मिला था उतना ही खलीफा हजरत उमर ब्रैकेट में रजिस्टर्ड को भी मिला। वो लंबे और तंदुरुस्त थे, भीड़ में खड़े होते तो लगता जैसे घोड़े पर सवार हों। एक बार जब वो मजमे में खुतबा यानी कि संबोधन, एक बार जब वो मजमे में, ये क्या मजमा लगा रखा है एक बार वो मजमे में खुतबा संबोधन देने के लिए खड़े हुए कहा, लोगों सुनो और उसका पालन करो। तभी एक शख्स उन मजमे में खड़ा हुआ और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफा, हम ना आपकी बात सुनेंगे ना पालन करेंगे, इसलिए कि आपके शरीर पर जो कुर्ता है उस कपड़े से ज्यादा मालूम होता है जो सबको बराबर बराबर हिस्से में मिला था। ये ख्यानत बेईमानी है और ख्यानत करने वाले खलीफा की आज्ञा पालन कौम के लिए जायज नहीं है। क्या बात है। हजरत उमर ने इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब ये देंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने खड़े होकर कहा, लोगों ये सच है कि माले गनीमत से सबको एक एक चादर ही मिली थी। लोगों ये सच है कि माले गनीमत से सबको एक एक चादर ही मिली थी। चूंकि मेरे वालिद यानी कि पिता का कद ऊंचा है, इसलिए मैंने अपने हिस्से की चादर अमीरुल मोमिनीन खलीफा को दे दी थी। 2 चादरों को मिलाकर मेरे वालिद का ये कुर्ता तैयार हुआ है इस गवाही को सुनकर आपत्ति करने वाले ने कहा, मेरा शक दूर हो गया। अमीरुल मोमिनीन, अब आप फरमाइए, हम आपके हुक्म की तामील व पालन करेंगे। देखा आपने कि खुदा से डरने वाले शासक कितने साफ किरदार होते हैं। ये बात गौर करने की है कि कपड़ा और कुर्ता कितना मामूली चीज है, लेकिन इंसाफ होता है। आज अगर किसी छोटे मोटे लीडर से भी कोई आदमी यदि ये जायज सवाल कर दे तो फिर उस आदमी की खैर नहीं। आज भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। साफ जाहिर है कि लोग बेईमान और निडर हो चुके हैं। महंगाई, रिश्वतखोरी, जमाखोरी, बेईमानी का ही सब नतीजा है। इसलिए कतनी करने में फर्क है। ईमानदारी बहुत जरूरी चीज है। यदि ईमानदारी जनता में होगी तो जनता के बीच आने वाला रहनुमा भी ईमानदार होगा। रहनुमा यदि ईमानदारी जनता में होगी तो जनता के बीच से आने वाला रहनुमा भी ईमानदार होगा, और यदि रहनुमा यानी कि लीडर ईमानदार होगा तो मुल्क से बदअमनी का खात्मा हो जाएगा। हर तरफ शांति ही शांति होगी और ईमानदारी सब में तभी पैदा होगी जब हमारे लीडर जनता के प्रति उत्तरदायी हो। आपको याद दिला देते सब बकवास है क्या मतलब ईमानदारी से क्या होता है? ईमानदारी से इंसान का जीवन अच्छा होता है खुद का, बट जो सोसाइटी में ऑर्डर आता है वो सही निजाम से आता है।
और निजाम से ऑफ कोर्स लोगों के व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन आता है, ऐसा पवन जूरी कहते हैं और हम मानते हैं। ईमानदारी सब में तभी पैदा होगी जब हमारे लीडर जनता के प्रति उत्तरदायी हों, वो खुदा से डरने वाले हों, क्योंकि खुदा का डर ही इंसान को ईमानदार बनाता है। लास्ट में गलती होगी बट ठीक है, आई ट्राई माय बेस्ट। वो खुदा से डरने वाले हों, क्योंकि खुदा का डर ही इंसान को ईमानदार बनाता है, और ईमानदारी व इंसाफ से ही अमन कायम किया जा सकता है। और कुछ पढ़ते हैं। खुदा का करिश्मा। सूरज खुदा के हुक्म से निकलता है और डूबता है। खुदा ताला ने उसका एक मार्ग निश्चित कर दिया है जिस पर वो निश्चित रफ्तार से चल रहा है। वो अपने मुकर्रर किए हुए मदार यानी अंतरिक्ष मार्ग से कण बराबर भी नहीं हटता। अगर ये अपनी मंजिल से जरा ऊपर नीचे हो जाए, जरा ऊपर हो जाए तो सर्दी की वजह से पूरी दुनिया पर बर्फ जम जाए, और थोड़ा नीचे आ जाए तो गर्मी से पूरी दुनिया नष्ट हो जाए। मगर ये खुदा ताला की कुदरत है कि उसने सूरज को अपनी मंजिल पर मुकर्रर करके दुनिया को सर्दी और गर्मी की हलाकत से महफूज कर दिया है। क्या बात है यार। बाप की दोस्ती को कायम रखो। माँ बाप के रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। और मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छा व्यवहार यह है कि आदमी अपने बाप के दोस्तों और साथियों के साथ भलाई करे। माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद भी उनके पहचान वालों से पूरे एहतराम से मिलिए, उनकी कद्र कीजिए। ऐसे व्यवहार से खुदा ताला खुश होते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ब्रैकेट में रजिस्टर्ड, अभी रजिस्टर्ड है या फिर ये पीस बी अपॉन हिम है या SAW सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या रजिस्टर्ड है, आई डोंट नो, या रजिस्टर्ड हुआ होगा उनकी संस्कृति में। ने फरमाया, मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजिस्टर्ड ने फरमाया, मैंने नबी करीम ब्रैकेट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी करीम को फरमाते सुना है कि जो आदमी कब्र में अपने बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हो, उसको चाहिए कि बाप के मरने के बाद बाप के दोस्त साथी के साथ अच्छा व्यवहार करे। और फिर फरमाया कि भाई, मेरे बाप हजरत उमर और आपके बाप में गहरी दोस्ती थी। मैं चाहता हूं कि इस दोस्ती को निभाऊं और उसके हकों को अदा करूं। इब्ने हिब्बान। मस्त उर्दू सीखें, अल्फाज और मायने। मस्त। मस्त। मस्त।